क्या आप उन लोगों में से हो जिनको टेंसेस मुश्किल लगते हैं? तो अगर मैं आपको बोलूं कि टेंसेस इजी है अगर आपको वर्ब समझ आ जाए तो। सब टेंसेस को ही क्यों दोष देते हैं कि टेंसेस की वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, हमें टेंसेस मुश्किल लगते हैं। वर्ब्स को कोई दोष नहीं देता। आपको पता है हमारे पास इंग्लिश में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं? रेगुलर, irregular, action, linking, auxiliary, helping, modal, lexical, transitive, intransitive। जान लोगे बच्चे की। उसके बाद हमारे पास verbs के ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स भी होते हैं। इन्फिनिटिव, रूट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। तो अब टेंसेस मुश्किल है या वर्ब्स? मुश्किल दोनों नहीं है, बस इनको पढ़ना सही तरीके से है। नमस्ते and welcome to my channel India Let's Learn English। मैं हूँ शिवानी और मैं आपको सिखाती हूँ एकदम आसान तरीके से इंग्लिश, शुरुआत से लेके आखिर तक, जब तक आप लोग फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते। आई होप इतने सारे वर्ब के फॉर्म्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स देख के आप घबराए नहीं हो, बिकॉज इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। जैसे आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट समझ आता रहेगा, आपको ये सब कुछ खुद ही इजी लगता रहेगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स हम बाद में कवर करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्म्स देख रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, टू डांस एंड टू ईट। अब ये जो मैंने बोला टू डांस, ओके, इस फॉर्म को जब हम वर्ब को ऐसे बोलते हैं तो इसको हम इन्फिनिटिव फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे देखो इन्फिनिटिव फॉर्म क्या है? इन्फिनिटिव फॉर्म हो गया टू डांस। तो अगर कोई भी आपसे कभी भी किसी वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म पूछता है तो आपको उसके सामने टू लगाना है। टू डांस, टू ईट। एक हमारा वर्ब होता है टू बी, ये एक बहुत डिफिकल्ट वर्ब होता है टू बी, इसको मैं आगे कवर करूंगी। बट जैसे रन, रन एक वर्ब है, हम सिंपली बोल सकते हैं टू रन। ये क्या हो गया? ये इन्फिनिटिव फॉर्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म क्या है? नेक्स्ट फॉर्म है रूट या बेस फॉर्म। ये फॉर्म क्या होता है? इन्फिनिटिव फॉर्म से अगर आप ये टू हटा दोगे, टू डांस में से आपके टू हटा दो, आपके पास रह जाता है डांस, एंड यही तो होता है रूट फॉर्म, और इसी का दूसरा नाम होता है बेस फॉर्म। बस ये रहा। तो कैसे आएगा? हाउ टू फॉर्म, हाउ टू गेट दिस फॉर्म? वी हैव टू रिमूव द टू फ्रॉम द इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू डांस। टू हटा दो, डांस रह जाएगा। ये जो रह जाता है ये आपका रूट फॉर्म या बेस फॉर्म होता है, दोनों एक ही चीज है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म है हमारा प्रेजेंट टेंस फॉर्म। यानी कि बाद में जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो प्रेजेंट टेंस में कौन सा फॉर्म आना चाहिए इन वर्ब्स का? तो प्रेजेंट टेंस फॉर्म भी यहाँ पे डांस है, बिकॉज प्रेजेंट टेंस फॉर्म सेम होता है एज द बेस या रूट फॉर्म। सिर्फ डांस के लिए ही नहीं और वर्ब्स के लिए भी। उसके बाद पास्ट टेंस फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म होता है डांस्ड। अब फर्क एक ही लेटर का है, लेकिन बहुत फर्क है, क्योंकि बोलते टाइम मतलब ही बदल जाता है अगर आपने ये एक लेटर नहीं लगाया। और कई बार स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ आपने कल क्या किया? एज इन व्हाट डिड यू डू येस्टरडे? आई डांस। व्हाट विल यू डू टुमारो? आई डांस। क्या करते हो? आई डांस।
तीनों चीजें हमें इंग्लिश में अलग तरीके से बतानी है। ओके, प्रेजेंट टेंस में डांस है, लेकिन पास्ट टेंस फॉर्म में ये डी यहाँ पे लगना चाहिए एंड ये डांस्ड होना चाहिए। तो ये कैसे फॉर्म हुआ? हम या तो डी लगा देते हैं या हम ईडी लगा देते हैं। ओके, या तो डी या ईडी। यहाँ पे ऑलरेडी ई था तो सीधा डी लग गया, दो ई का कोई पॉइंट ही नहीं था। ओके, टू द बेस फॉर्म, आपको एक बार बेस फॉर्म आने लग गया। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आप उसको बिल्कुल वैसे ही लिख दोगे, पास्ट टेंस में आप उसके सामने एक डी लगा दोगे या फिर एक ईडी लगा दोगे। ओके, उसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये तो सुनने में इतना खतरनाक सा लगता है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। इसको फॉर्म कैसे करना है? इसको फॉर्म करने के लिए हम आईएनजी ऐड करते हैं। किसमें ऐड करते हैं? फिर से बेस फॉर्म में। ओके, और अगर हमारा बेस फॉर्म ई से एंड हो रहा हो तो हम वो ई हटा देते हैं। अब आप देखो यहाँ पे हमारा बेस फॉर्म क्या था, हमारा रूट का बेस फॉर्म है डांस। ओके, हमें आईएनजी लगाना है, लेकिन ये डांस जो है ये ई से एंड होता है, इसलिए हम ये ई हटा देते हैं। इस ई को हम पहले हटा देंगे और फिर आईएनजी लगाएंगे। अगर मैंने DANCEING लिख दिया होता तो ये रॉन्ग हो जाता। बेस फॉर्म है डांस, बट क्योंकि ये ई से एंड होता है आपको ये हटाना है और फिर आईएनजी लगाना है, आपके पास आ गया डांसिंग, जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया। ओके, उसके बाद तो रूल क्या हो गया? रूल हो गया एड आईएनजी टू द बेस, एंड याद रखना अगर ई हो तो वो ई आपको हटाना है एंड देन आईएनजी लगाना है। ओके, तो एक और एग्जांपल लेते हैं टू सिंग का। टू सिंग हो गया इंफिनिटिव फॉर्म, टू सिंग, क्योंकि इसमें टू भी आ रहा है, ये इंफिनिटिव फॉर्म हो गया। अगर मैं टू हटा दूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा सिर्फ सिंग, और वो हो जाएगा हमारा बेस फॉर्म, है ना। तो अगर मैं टू सिंग का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म करना चाहती हूँ तो मेरा रूल क्या है? मेरा रूल कहता है कि मेरे को आईएनजी डाल देना है टू द बेस, तो मैं SING के सामने ING डाल दूंगी और ये हो जाएगा सिंगिंग। जैसे यहाँ हुआ डांसिंग, वहां पे सिंगिंग। यहाँ पे कोई ई आई नहीं रहा था तो उसको हटाने की जरूरत ही नहीं हुई। ओके, अब नेक्स्ट सिर्फ दो फॉर्म्स रहते हैं, देखो बस टू फॉर्म्स। ओके, सो वी हैव पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म टू डांस, जो हमारा वर्ब होता है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम होता है एज द पास्ट टेंस फॉर्म। ये वाला जो आपका पास्ट टेंस फॉर्म है और जो आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है एंड इसलिए ये भी डांस्ड है एंड ये भी डांस्ड है। अब अगर ये दोनों सेम है तो इनको अलग नाम से क्यों बोलते हैं? बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट है। अगर आपका ये दोनों सेम है तो इसको आप पास्ट पार्टिसिपल क्यों बोलते हो और इसको आप अपना पास्ट टेंस क्यों बोलते हो? क्योंकि सारे वर्ब्स के लिए ये सेम नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। सारे वर्ब्स के लिए सेम नहीं होता। जिन वर्ब्स के लिए हमारा पास्ट टेंस फॉर्म और हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है, जिन वर्ब्स के लिए दोनों पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल सेम होते हैं, उनको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। और जिन वर्ब्स के लिए ये दोनों अलग होते हैं, यानी कि पास्ट टेंस फॉर्म अलग होता है एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अलग होता है, इनको हम इर्रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए रेगुलर लिखा हुआ था। एंड ये जो सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये सारे पॉइंट्स रेगुलर वर्ब्स के लिए हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स के लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं, लेकिन मोस्टली वर्ब्स तो इंग्लिश में रेगुलर होते हैं ना, इसलिए हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोस्टली वर्ब्स तो रेगुलर होते हैं और कुछ जो इरेगुलर वर्ब्स हैं वो मैं आपको सारे करवा दूंगी, सो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब हमें अपना यहाँ पे एक और फॉर्म देखना है। ये तो सेम हो गया डांस डांस,
पास्ट पार्टिसिपल, इससे सेम हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेम एज पास्ट टेंस। अब ये फॉर्म है थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर आप मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो आपको ये ऑलरेडी समझ आ गया होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ही, शी या इट, है ना। ये प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन होता है आई, सेकंड पर्सन होता है यू एंड थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट। ये सारे मैं आपको सिंगुलर प्रोनाउंस बता रही हूँ। एंड इनके साथ अगर आप थर्ड पर्सन की बात करो तो हमारी वर्ब कॉन्जुगेशन चेंज हो जाती है, यानी कि उसका जो फॉर्म है वो बदल जाता है। ये ध्यान रखो, मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पे, PR टेंस, प्रेजेंट टेंस। ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये प्रेजेंट टेंस वाला ही फॉर्म है, ये और टेंसेस के लिए नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस के लिए है। अब प्रेजेंट टेंस फॉर्म मेरा ये था ना, डांस, तो ये कौन से प्रोनाउंस के लिए होता है? ये आई के लिए होता है, ये यू के लिए होता है, ये वी के लिए भी होता है, जो प्लूरल वाले हैं, है ना। जो प्लूरल वाले हैं, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये दे के लिए भी होता है ये वाला फॉर्म। लेकिन फिर ये अलग से क्यों प्रेजेंट टेंस के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर? क्योंकि ये रूल होता है कि अगर हमारे पास ही हो या हमारे पास शी हो या हमारे पास इट हो तो हमारा फॉर्म चेंज हो जाता है। एंड यहाँ पे हम डांसेस बोलते हैं, आई डांस, ही डांसेस, शी डांसेस, वी डांस बट शी डांसेस, दे डांस बट ही डांसेस। सो थर्ड पर्सन के लिए डांसेस आएगा। ये कैसे फॉर्म किया हमने? या तो हम एस लगाते हैं या हम ES लगा देते हैं टू द बेस, यूजुअली ये रूल फॉलो होता है। अब कॉन्सेप्ट इतना सा ही था, अभी हम एक्सेप्शंस में नहीं गए हैं, अभी हमने रेगुलर वर्ब्स के लिए सारे फॉर्म्स देखे हैं, किस तरीके से फॉर्म होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है? अब नेक्स्ट हमको एक इरेगुलर वर्ब देखना है और वो हम देखेंगे टू ईट।